जब राशि मंडल में आपके मासिक राशिफल को दिखाने वाले महत्वपूर्ण ग्रह यदि गलत जगह बैठ जाए तो क्या होता है। अक्टूबर 2021 और आप कुंभ राशि कुंभ लग्न है, फिर क्या होगा आपके लिए। 12वें घर में दो महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और शनि बैठ गए हैं लॉस हानि घर में, और अष्टम घर डेढ़ घर उतार चढ़ाव घर में मृत्यु स्थान में तीन आपके मासिक राशिफल के महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य बुध मंगल बैठ गए तो फिर क्या होगा। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों का इस तरह का घर में बैठना क्या रिजल्ट देगा। एक बात तो महत्वपूर्ण जरूर है, जब गुरु जैसे शुभ और अच्छे ग्रह जब छठे घर अष्टम घर 12वें घर में बैठ जाते हैं तो जरूर गलत जगह बैठे हैं, परंतु उनकी दृष्टि ऐसे ऐसे जगहों पर पड़ती है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके राशिफल को शक्तिशाली बना देते हैं। क्या बनाते हैं, क्या देना चाहिए गुरुदेव को अक्टूबर में, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। जब गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रह बैठ गए हैं 12वें हानि घर लॉस घर में, जब आपका धन का स्वामी है, इनकम का मालिक है, तो एक बात जरूर है, आपके खर्च तो बढ़ाएंगे रिश्तेदारों में कुटुंबों में, परंतु आमदनी इनकम कराएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से। विदेश में बिजनेस व्यापार करते हैं उस माध्यम से, लेकिन गुरु की दृष्टि चौथे स्थान जो आपका घर है, जहां पहले से राहुदेव उतार चढ़ाव मचाए हुए थे, आपके घर में अशांति थी, उसे खत्म कर दिए और साथ साथ में रोग ऋण से आपको मुक्त और शत्रु से मुक्ति दिलाए, अचानक धन दिलाए। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर गुरु की दृष्टियां काम कर गई तो फिर आपके राशिफल महत्वपूर्ण हो गए। 14 सितंबर के बाद गुरुदेव का आना और आपके ऊपर जो कुंभ राशि है उनके ऊपर शनि की 7.5 पूर्व से चल रहे हैं, और जो लग्न है वो फ्री है। राशि वालों को भी अब राहत मिलेंगे, खर्च कम होंगे, बचेंगे और विघ्न बाधाएं भी घटेंगे। धन की जो समस्याएं थे खत्म होंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कहीं न कहीं धन आप इन्वेस्ट करेंगे, इस माध्यम से आपके धन वृद्धि होंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छठे घर पर दृष्टि पड़ना संकेत देता है कि अब आपके पास कोई ऋण नहीं है। इसका मतलब वर्षों पुराना ऋण भी आपके खत्म होंगे, चुकाएंगे जरूर, शत्रुता खत्म होंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी। परंतु है तो लॉस घर में या छठे एक्सीडेंट घर को देख रहे हैं। एक बात तो है, चोट चपेट एक्सीडेंट का भय बना रहेगा, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और सूर्य बुध मंगल ये जो तीनों ग्रह है डेढ़ हाउस में बैठे हैं, वहां बुधदेव स्वगृही है। क्या हो सकता है, जबकि बहुत स्पेशल है। आपके बिजनेस आपके जॉब दोनों बैठ गए हैं डेढ़ घर में। यहां पर वह निश्चित तौर पर इन दो क्षेत्रों में आपको उतार चढ़ाव दिखाएंगे। जॉब के प्रति सतर्क रहे, क्योंकि केतु भी वहां उतार चढ़ाव दिखाने के लिए मौजूद है। अचानक टेंशन परेशानी, काम करते करते बोझ से परेशानी, या आपके नीचे काम करने वाले से परेशानी, किसी न किसी रूप से कहीं आपके साथ साजिश रचा जा रहा है, जॉब से आपको अलग करने की कोशिश की जा रही है। मन भी कभी कभी चिंतित और बहुत ज़्यादा टेंस में चला जा रहा है जॉब को लेकर के। इन सब स्थितियों में आप फंसेंगे। जॉब के लिए नए जॉब की प्राप्ति में तो पूरी तरह से संदेह है, होगा नहीं होगा, अंततः नहीं होगा, ऐसे मन में विचार आएंगे। और बिजनेस की बात हो तो वो भी डेढ़ हाउस में बैठ गए, बिजनेस खत्म होने के कगार पर, या नहीं तो आपके प्रॉफिट मारे जा रहे हैं। आपके बिजनेस में
विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। कभी कभी आपका मन परिवर्तन अष्टम घर होता है, परिवर्तन करने की सोच रहे हैं कि बिजनेस छोड़ के जॉब करें, और कभी कभी मन में जॉब छोड़ करके बिजनेस करें। यह परिवर्तन का घर अष्टम। ऐसे विचार आ सकते हैं। और सच पूछा जाए तो पार्टनरशिप टूट ही चुका या टूटने के कगार पर। विवाद झगड़े अचानक उत्पन्न हो गए और अब नहीं चलेगा, नए पार्टनरशिप की बात ही नहीं सकती। यही तो दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, जहां झगड़े को जन्म दे रहे हैं, टूटने की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। जो नए नए शादीशुदा है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 17 तारीख तक किसी भी तरह कोई बड़ी निर्णय ना ले। 17 के बाद थोड़ी स्थिति सुधरती है। आप सतर्क रहें, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन टूट सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, कलह, नए शादी की बात अभी नहीं सोची जा सकती है। जो बात चल रही थी उसमें भी टूटने के योग प्रबल है। अच्छे स्थिति नहीं दिखते हैं विवाह के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, नए विवाह के लिए। लेकिन पंचम स्थान वह तो प्रेम प्रसंग है, वहां का स्वामी भी तो टूटने वाले स्थिति में बैठ गए हैं। क्या रिजल्ट होगा? गुरु की दृष्टि ना तो आपके वैवाहिक जीवन को टूटने देंगे और ना आपके प्रेम प्रसंग को टूटने देंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है। 12वें घर, लॉस घर में बैठ के गुरुदेव कितने अच्छे स्थिति को जन्म दिए हैं। इसलिए खराब घर में भी बैठा हुआ ग्रह कभी कभी अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। तो यहां पर आपके संतान, प्रेम प्रसंग, जीवन साथी तीनों को तीनों सुरक्षित हैं। संतान जन्म ले रहे हैं, टेंशन, परेशानी, खतरा, लेकिन सुरक्षित। संतान की तरफ से कोई भी तरह के बुरे न्यूज आ गए, लेकिन बहुत जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन यही तो पंचम स्थान शेयर मार्केट का है। यहां भी भारी उतार चढ़ाव। गलती से यदि आप फंस गए और आप सोच लिए कि अब तो इस शेयर से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यदि आपने हिम्मत रखा तो गुरु की दृष्टि से वहां से आप अपने कैपिटल को बाहर निकाल पाएंगे, नहीं तो लाभ लेके निकलेंगे। यह बात है। उतार चढ़ाव के उपरांत भी आप सुरक्षित हैं, यह ध्यान रखें। धन की समस्याएं, जब तीनों महत्वपूर्ण ग्रह आपके धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन है तो तीनों तेजस्वी ग्रह, क्रूर ग्रह, क्योंकि बुध भी दोनों के साथ क्रूर हो गए, अष्टम में बैठ गए। पैतृक संपत्ति संबंधित किसी झगड़े विवाद को जन्म दे देते हैं। अपने रिलेशनशिप में छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहनों से झगड़े विवाद को जन्म दे देते हैं, और वह विवाद कारण बन जाता है बंटवारा का, वसीयत का, और इस स्थिति में ले जाके आपको बिठा देते हैं। आगे तक यह चलता रहेगा विवाद। अभी तक आपके पक्ष में कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी आप हिम्मत रखें। गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं कोई न कोई आशा की किरण बनाए रखें, मिलेंगे जरूर। और कुटुंब रिश्तेदारों में जो बहुत नजदीकी करीबी थे, हो सकता है उनसे झगड़े विवाद हो। शुक्र केतु का युति कर्म स्थान में, यह एक योग, ऐसे योग है जो संकेत देते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां स्त्री जाति से बच के रहें। संकट, परेशानी और फंसने की स्थिति को जन्म दे रहा, वही एक टेंशन का कारण बन रहा है। आप वहां सतर्क रहें। राहुदेव चौथे स्थान में घर संबंधी समस्याओं को जन्म तो जरूर देते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, फंसने का भय, लेकिन आप निकल जाएंगे, गुरु की दृष्टि है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो ऐसा है फंसने की डर कि वह कम मिले प्रॉफिट, लेकिन अंत में आप पाएंगे कि प्रॉफिट आपको सही मिल गया, आपके मन के अनुकूल। तो धन संचय की बात की जाए तो आप इन्वेस्टमेंट करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं। धन अभी खर्च बहुत होगा, इस माह में हाथ काफी तंग महसूस होगा। धन तो आते भी रहेंगे, लेकिन तेजी से जाते भी नहीं। शत्रु बाधा, परेशानी यह बनी हुई है, अभी रुकने वाला नहीं है, यह चलता रहेगा। और विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप जाएं, आपको विदेश के योग प्रबल है। कंपटीशन के माध्यम से यदि आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, संशय बनी हुई है, फिर भी आप डटे रहे। और शिक्षा के क्षेत्र में भारी उतार चढ़ाव, परिवर्तन, चेंज होने के योग बने हुए हैं।
कभी कभी आपका मन विमुख होकर के आपको पढ़ाई से अलग कर सकता है, और कभी कभी आप पढ़ाई छोड़ने का मन बना सकते, लेकिन छूटेगा नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। तो जो भी उतार चढ़ाव है, पढ़ाई में जो भी विघ्न बाधा आ रहे हैं, वह खत्म होंगे स्वतः। यह आपका अक्टूबर राशिफल। आपको इस अवधि में एक काम करना है। शनि की 7.5 भले ही निकल जा रहा हो, फिर भी आप शनिवार को शनि की 7.5 का उपाय करते रहे। शनि मंदिर जाए, शनि बाबा को तेल चढ़ावे, दीप दिखावे, या नहीं तो आप शनिवार को गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटे। जिस तरह से भी आप चाहे शनि की उपाय जरूर करें, इससे आपके यह मासिक राशिफल अच्छा निकल जाएगा। तो इस तरह आप इस मासिक फल का लाभ लें। धन्यवाद।